भारत देश में संविधान है और आदिवासियों के लिए संविधान में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अभी तक हम लोगों को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आज़ादी नहीं दी गई है। और 75 वर्षों के आज़ादी के बावजूद प्रकृति पूजक आदिवासी, जो अधिकांश हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि नहीं हैं, सरना धर्म के नाम से हम लोग अपनी धर्म की पहचान को अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन सभी राष्ट्रीय पार्टी, भाजपा हो या कांग्रेस हो, इन बड़ी पार्टियों ने हम लोगों को अभी तक हमारा जो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है वो नहीं दिया है। तो करो या मरो की तर्ज पर 2023 साल में हम लोग प्रकृति पूजक आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग करते हैं और इसके लिए लड़ रहे हैं। अभी 15 जून 2023 को हम लोगों ने भारत बंद किया था, वो 5 प्रदेशों के लगभग 50 जगहों पर रेल, रोड, चक्का जाम सफल रहा है। अभी 30 जून 2023 को हम लोग कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन करने वाले हैं। और 2011 की जनगणना में लगभग 50 लाख आदिवासी ने सरना धर्म लिखाया और जैन धर्म लिखने वालों की संख्या केवल 44 लाख थी। तो जैन को मान्यता मिल गई, तो सरना धर्म कोड को मान्यता क्यों नहीं मिलेगी? और इस बात को हम लोग उन 50 लाख आदिवासियों को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में आमंत्रित कर रहे हैं कि केवल जनगणना में नाम लिखाने से नहीं चलेगा, बड़ी एकता और आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और सरना धर्म कोड को हासिल करने के लिए, लेने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन की ज़रूरत है, जो हम लोग 30 जून, जो संताल हुल या क्रांति दिवस है, उस तारीख को कोलकाता से करेंगे। और कोलकाता की उस विशाल जनसभा से भारत सरकार को हम लोग आवाज़ देंगे। तो ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है। दूसरा, हमारे लिए, आदिवासी समाज के लिए चिंता का विषय है कि आदिवासी समाज आज मरने की कगार पर खड़ा है। इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज दोषी हैं और जेएमएम पार्टी सबसे ज़्यादा दोषी है, क्योंकि पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी तक ना सरना धर्म कोड के मामले को हल किया, ना संताली भाषा ओल चिकी को राजभाषा बनाया, ना ये मारंग बुरु जिसको 5 जनवरी को बेचा जैन धर्म वालों को, उसको वापस करता है, ना CNT SPT कानून बचाता है, ना स्थानीय नीति, आरक्षण नीति और नियोजन नीति लागू करता है। सब वादा खिलाफी और जेएमएम पार्टी खासकर लूट, झूठ और भ्रष्टाचार का एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। दूसरी तरफ हमारी बड़ी चिंता का विषय ये भी है कि हमारा जो आदिवासी गांव समाज है, वहाँ मानकी मुंडा व्यवस्था है, माझी परगना व्यवस्था है, वहाँ भी अधिकांश जो सरकारी मानकी मुंडा हैं, ये या तो अनपढ़ है ज़्यादा, पियक्कड़ है ज़्यादा, संविधान कानून को समझते नहीं है, और ऐसे ही लोग गांव-गांव का कैप्टन या इंजन बने हुए हैं। तो इनको ना आशा बचाना है, ना भाषा, ना जाति, ना धर्म, ना रोजगार, खाली हानिया दारू बचाने में लगे हैं। और ऐसे ही लोगों को जेएमएम जैसी पार्टी समर्थन देती है। लेकिन हम इनके अलावे बीजेपी और कांग्रेस को भी दोषीदार मानते हैं, क्योंकि इन पार्टियों के पास भी कोई आदिवासी एजेंडा अभी तक नहीं है। ना सरना धर्म बचाने का बात है, ना मारंग बुरु वापस करने का बात है, ना संताली भाषा को झारखंड में राजभाषा बनाना है, ना CNT SPT कानून बचाना है, ना नियोजन नीति, रोजगार नीति, आरक्षण नीति बनाना है। तो सब पार्टी भी झारखंड के आदिवासियों का गला घोंट रहे हैं और सब सामाजिक संगठन भी यही कर रहे हैं। तो हम लोग अभी भारी चिंता में है आदिवासी संगेल अभियान कि आदिवासियों को यदि बचाना होगा तो उनको सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गुलामी से आज़ादी दिलाना होगा। इस काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं
और आज हम लोग गोइलकेरा प्रखंड के क्या गांव है जी, कुमडी गांव के पास और एक गांव है बेहड़ा, वहां पर मुंडा समाज के लोगों के साथ एक अच्छी जनसभा करने के लिए हम लोग जाएंगे 1 बजे। और 30 जून को कलकत्ता के रैली में हम लोग का टारगेट तो 5 लाख आदिवासियों का है, लेकिन हम लोग अच्छी कोशिश करेंगे ताकि भारत के आदिवासी को ये मालूम होना चाहिए कि जब तक वो बड़े दायरे में एकजुट नहीं होगा, बड़ी जनतांत्रिक आंदोलन को खड़ा नहीं करेगा, तो कोई पार्टी उसको साथ देने वाला नहीं है। बल्कि समाज को मजबूत करने से पार्टियों की मजबूरी बन सकती है। और इसीलिए हम लोग एक नारा तो दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार यदि 2023 में सरना धर्म कोड हम लोग को देगी आदिवासियों को, तो 24 में हम भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों का वोट देंगे। लेकिन यदि 23 में सरना धर्म कोड नहीं दिया और बीजेपी भी जोर जबरदस्ती आदिवासी को वनवासी बोलेगा, जबरन हिंदू बनाएगा, तो हम इसके खिलाफ हैं। मगर आदिवासी समाज को जगाने का काम हम लोग अभी ज़्यादा कर रहे हैं। और ये मानकी मुंडा जो सरकारी मानकी मुंडा है, जिनको डीसी और एसडीओ आदि नियुक्त करते हैं, उन लोग अभी तक कोल्हान के आदिवासी गांव समाज में नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, वोट कुहाड़ियाँ, दारू चखना रुपयों में बेचने खरीदने, ये सब बुराइयों या कमजोरियों को दूर करने में बिल्कुल विफल है। और कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ये जो सरकारी पदाधिकारी हैं, ये अभी यहाँ पदस्थापित हैं, कल को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन आदिवासी समाज को यहीं रहना है। और ऐसे ही मानकी मुंडा का नियुक्ति ये लोग करते हैं राजतांत्रिक व्यवस्था से, जो समाज को बचाने की जगह बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकारी अफसरों को भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अन्यथा उनके ऊपर भी एक आरोप बनता है कि कोल्हान के आदिवासी समाज को बर्बाद करना चाहते हैं या आबाद करना चाहते हैं। मगर आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से हम लोग जो कोल्हान में संगेल मुंडा, संगेल मानकी का नियुक्ति कर रहे हैं, वो आगे भी चलता रहेगा, ताकि वहाँ पर एक विकल्प की व्यवस्था आदिवासी समाज को गांव-गांव में एकजुट करना और उनके बीच में जो नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा आदि है, इसको ख़त्म करने का हम लोग प्रयास जारी रखेंगे। और आज हमारे बीच में संगेल मुंडा, संगेल मानकी कुछ लोग आए हुए हैं, जैसे हम लोग का लक्ष्मी नारायण बोदरा जी, ये इधर चक्रधरपुर प्रखंड के संगेल मानकी है, जबकि उन्हीं का गांव जो है अरे जेना बेटा, वहाँ पर जो मानकी है वो गिरजा बनवा रहा है, बन चुका है गिरजा। बताइए, तो हमारे लोग सब ईसाई बन जाएंगे तो भाषा संस्कृति भूल जाएंगे, जड़ों से कट जाएंगे और कोई दूसरा चीज बन जाएंगे। तो ये सब में रोकथाम अभी जो पारंपरिक वंशानुगत नियुक्त मानकी मुंडा है, जिनको सरकार बढ़ावा दे रही है, ये आदिवासी समाज को बचाने की जगह बर्बाद करने के काम में लगे हुए हैं। और इसीलिए मजबूरी है हमारा कि आदिवासी गांव समाज को बचाने के लिए हम लोग संगेल मुंडा, संगेल मानकी भी बना रहे हैं। उसी प्रकार राघोई गांव से संगेल माझी, हम लोग का प्रेमशिला मुर्मू महिला है, लेकिन उसको हम लोगों ने संगेल माझी बनाया है। और हम लोग का कोल्हान से कोई मानकी मुंडा नहीं आया, कोई बात नहीं। तो ये काम हम लोग का चल रहा है और अच्छा काम हो रहा है। ये संगेल मानकी मुंडा माझी का नियुक्ति जो बीच में किए थे तो बड़ा विरोध हो रहा था। ये विरोध कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, ये कुछ पारंपरिक वंशानुगत मानकी मुंडा लोग विरोध कर रहा था। अच्छा, फिर हम खबर कागज में पढ़े, एसडीओ जो सदर का है, वो कोल्हान अधीक्षक भी है, उसने विरोध किया। लेकिन विरोध का कोई आधार नहीं है। हम जो सरकारी मानकी मुंडा है या सरकार के द्वारा नियुक्त मानकी मुंडा है, उसके काम में हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, ना हम करना चाहते हैं, बल्कि हम विकल्प बनाना चाहते हैं
ताकि कोल्हान का हो समाज, खासकर क्योंकि हो समाज वो जो इचकरकाई डैम बन गया, 126 गांव डूबने वाला है, चारों तरफ ईसाई धर्म की तरफ लोग माने खींचे जा रहे हैं। उसके बाद लोहा पत्थर इतना ज़्यादा है, यहाँ बहुत सारा कारखाना बन सकता है, सब विस्थापित हो जाएगा, वो लोग यहाँ नहीं बचेंगे। तो हो समाज को बचाने के लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। अब विरोध तो कुछ पारंपरिक वंशानुगत मनकी मुंडा लोग कर रहा है, लेकिन विरोध का कोई आधार नहीं है। जैसे कि कोई सरकारी स्कूल यदि ठीक काम नहीं कर रहा है तो कोई प्राइवेट स्कूल खुलेगा कि नहीं? तो जितना सरकारी मनकी मुंडा है ये लोग कोई काम नहीं कर पा रहा है, और चूंकि अधिकांश उनको अच्छा नहीं लग सकता है।